Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26। Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, according to our likeness. अपनी समानता में बनाएं, Let them have dominion. और वे अधिकार करें। God didn't say, let us have dominion. God said, let them have dominion. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम अधिकार रखेंगे, परमेश्वर ने कहा उन्हें अधिकार रखने देंगे। That means इसका when मतलब, God said, let them have dominion, God limited himself in his dominion. जब परमेश्वर ने कहा कि हम उन्हें अधिकार रखने देंगे, इसका मतलब उसने अपने आप को सीमित कर लिया अपने अधिकार में। Amen? Because he gave earth to children of men. क्योंकि उसने पृथ्वी मनुष्य के बच्चों को दी। Do you know who made Satan? आप जानते हैं शैतान को किसने बनाया? Anyone? कोई है? God? परमेश्वर ने। How many people say God? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर ने शैतान को बनाया? How many people have no idea? कितने लोगों को कोई अंदाजा नहीं है? We made Satan, हमने शैतान को बनाया, not God. परमेश्वर ने नहीं। When Adam sold his authority to Satan, he became Satan. जब आदम ने अपना अधिकार शैतान के हाथों बेच दिया, उसको सौंप दिया, तब वो शैतान बना। God had never given authority to Satan. God gave authority to Adam, and it was Adam who by deception sold it to Satan. परमेश्वर ने कभी शैतान को कोई अधिकार दिया ही नहीं था, परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दिया था, और जब आदम ने धोखा खाकर अपना अधिकार शैतान को सौंप दिया, तब उसने शैतान को बनाया। Isn't that crazy? That all the destruction that Satan is doing, he is doing it by using the authority that God gave us. क्या ये हैरानी की बात नहीं कि जो विनाश शैतान कर रहा है, उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए कर रहा है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा था। Amen? So the Bible is saying, God is saying, let them have dominion. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें अधिकार करने दो। So God in his sovereignty परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा से made man a sovereign being. मनुष्य को स्वेच्छा रखने वाला प्राणी बनाया। When God made man a sovereign being, जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा रखने को दिया, God also limited himself. परमेश्वर ने खुद को भी एक सीमा में रोक लिया। This is a false teaching that whatever happens because God wants it. ये एक झूठी शिक्षा है कि जो कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कैसा? If you believe it, अगर आप ऐसा it मानते is हो, going to kill you. तो ये आपको मार डालेगी ये शिक्षा। Because you will take no responsibility for your life. क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। फिर जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. Whatever will happen, something good will come out of it. No. नहीं, No. नहीं, I'm sorry. माफ कीजिएगा। Some people don't look happy. कुछ लोग खुश नहीं दिख रहे, But I'm not here to make you happy. लेकिन मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं आया। I'm here to train you in righteousness so that you shall live मैं आपको and your generation shall live. धार्मिकता में प्रशिक्षित करने आया हूँ ताकि आप जिएं और आपकी पीढ़ियां जिएं। Amen? Amen. The Bible says it is not God's will that any man should perish. बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नाश हो। Is that true? Have you read that in the क्या ये Bible? सच है? आपने पढ़ा है बाइबल में? Are people perishing on this earth? क्या लोग नाश हो रहे हैं पृथ्वी पर? Yes. हाँ। That means even though it's God's will that nobody should perish, still people are perishing. इसका मतलब हालांकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी पृथ्वी पे नाश ना हो, फिर भी लोग नाश हो रहे हैं। Amen? How many of you know that there was a time where God wanted you to go in a direction, but you went in another direction? Anybody? Or is it just me? कितने लोगों के जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया कि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि आप एक दिशा में जाएं, लेकिन आप उसकी विपरीत दिशा में गए? कोई है यहाँ पर या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ? Did God force you? क्या परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती की उस समय? नहीं। So God does not control you 100%. सो परमेश्वर 100% नियंत्रण नहीं करता आपके जीवन If पे। God doesn't control you, what makes you think that He controls other people? अगर वो आप पर नियंत्रण नहीं करता तो आपको क्यों लगता है कि वो दूसरों पर नियंत्रण करता है? Have you heard this? God is in control, brother. क्या आपने सुना है परमेश्वर नियंत्रण में है भाई? Did you read that in the Bible? वचन में पढ़ा है कभी? If God was in control, do you think the earth would be in such a mess? अगर परमेश्वर नियंत्रण में होता तो पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा होती?
The problem is man is in control. समस्या ये है कि God मनुष्य is in charge, but that in charge gave the control to man. You are in control, not God. समस्या ये है कि मनुष्य नियंत्रण में है, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर मालिक है, लेकिन उस मालिक ने अधिकार मनुष्य को दिया, नियंत्रण मनुष्य को दिया। आप हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण। If God was in control and everything was happening which God was wanting, why did he give authority to us? अगर परमेश्वर ही नियंत्रण में था और सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार ही होता है, तो फिर उसने हमें अधिकार क्यों दिया? Are you alive? जीवित हैं? Am I talking to the right side of क्या people? मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं? See, many Christians don't like this message because it puts responsibility on their shoulder. बहुत से मसीह लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते क्योंकि इसके द्वारा जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है। Amen? आमीन। So God gave authority to man. परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया, Man gave authority to Satan मनुष्य ने अधिकार शैतान को दिया and made Satan the God of this world. और शैतान को पृथ्वी का राजा बना दिया। Then Jesus came, God came as a man. तब यीशु आया मनुष्य के रूप में। Please hear me carefully. सुनिएगा Who ध्यान gave से। the authority to Satan? किसने अधिकार दिया शैतान को? Man, मनुष्य ने, not God. परमेश्वर ने नहीं, Man. मनुष्य ने। So God came as तब परमेश्वर आया man मनुष्य and रूप में snatched it back from Satan और शैतान से छीन लिया वापस वो अधिकार and gave it back to us. और वापस हमें दे दिया।